नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बिस्फी के जानीपुर गांव से एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल। बार बालाएं लगा रही ठुमके, युवक दिखा रहा पिस्टल। अरेर के अकुली गांव में देपुरा नया टोल में बछराजा नदी में मिला अकुली से लापता किशोरी का शव। मधवापुर के मुखिया ने महारानी स्थान परिसर में पूजा समिति के कोषाध्यक्ष की कर दी पिटाई, दोनों ओर से प्राथमिकी दर्ज। बेनीपट्टी के सर्कल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा पहुंचे बिस्फी थाना में लंबित कांडों की समीक्षा, दिए कई निर्देश। ट्रॉफी गौरव यात्रा पहुंचा मधुबनी। डीएम आनंद शर्मा व एसपी योगेंद्र कुमार ने सैकड़ों की संख्या में छात्रों खिलाड़ियों के साथ किया शानदार स्वागत। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत कलवाही मलमल के उच्च विद्यालय में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। मधुबनी के विभिन्न थाना पर थाना दिवस का हुआ आयोजन, जमीनी विवाद के मामलों का हुआ निष्पादन। रेखा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्याप्त भ्रष्टाचार और अनियमितता के खिलाफ पिछले 4 दिनों से समाजसेवी मनोज झा का आमरण अनशन जारी। वोटर अधिकार यात्रा की सफलता को लेकर राजद नेता आरिफ जिलानी अंबर ने अपने निजी कार्यालय से तेजस्वी संदेश रथ को किया हरी झंडी दिखाकर रवाना। और जयनगर में व्याहुत कलवार समिति के द्वारा भगवान श्री बलभद्र के पूजन महोत्सव को लेकर हुई बैठक। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला का बिस्फी प्रखंड का जानीपुर गांव एक बार फिर सुर्खियों में है। मामला क्या है, हम आपको बताते हैं। घर का पारिवारिक माहौल है, छठी का कार्यक्रम हो रहा है और ऐसे में बार बालाओं को बुलाया जाता है। गाने बजाए जा रहे हैं, तोहरे चलते चली सामियाना में गोली। इस गाने पे बार बालाएं ठुमके लगाते हुए नजर आ रही है और युवक इस गाने के साथ धुन मिलाते हुए पिस्टल लहराते हुए नजर आ रहा है। पारिवारिक और धार्मिक माहौल में इस प्रकार का आयोजन बेहद खतरनाक है। यह वीडियो किसी ने बनाया और फिर क्या था, तेजी से यह सोशल मीडिया पर वायरल होते चला गया। बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और इस वीडियो में साफ तौर पर देखे गए लड़के को चारों तरफ ढूंढा जा रहा है। युवक कौन है, इसकी पहचान पुलिस करने में जुटी हुई है। लेकिन हर रोज विभिन्न क्षेत्रों से आए ऐसे वारदात कहीं न कहीं पुलिसिया कार्यशैली पर एक सवाल खड़ा कर रही है कि इन लोगों के पास बंदूक आता कहां से है और किस प्रकार ये इतनी हिम्मत करते हैं कि हर रोज किसी न किसी क्षेत्र से ऐसी खबरें सामने आती है कि पिस्टल लहराते हुए सड़कों पर लोग घूमते हुए नजर आते हैं, ऑर्केस्ट्रा में नाचते हुए नजर आते हैं। मधुबनी जिला के बिस्फी थाना क्षेत्र एक बार फिर सुर्खियों में है। जानीपुर गांव में आयोजित एक छठी कार्यक्रम में ऑर्केस्ट्रा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में बार बालाएं ठुमका लगाती नजर आ रही है, वहीं स्टेज पर युवक हाथों में पिस्टल लहराते दिख रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होते ही पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। वायरल इस वीडियो का डी न्यूज चैनल पुष्टि नहीं करती है। बताया जा रहा है कि छठी के मौके पर आयोजित ऑर्केस्ट्रा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोग जुटे थे। इसी दौरान गाने पर झूमते नाचते दर्शकों के बीच एक युवक पिस्टल निकालकर लहराने लगा। मंच पर डांस और भीड़ की तालियों के बीच हथियार का प्रदर्शन देख कई लोग सहम गए। अब यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद बिस्फी थाना क्षेत्र में चर्चा का मुख्य विषय बन गया है। ग्रामीणों का कहना है कि पारिवारिक और धार्मिक आयोजनों में हथियारों का प्रदर्शन बेहद खतरनाक है। इससे न केवल माहौल बिगड़ता है बल्कि समाज में गलत संदेश भी जाता है। लोगों ने प्रशासन से ऐसे आयोजनों पर कड़ी निगरानी की मांग की है। इस संबंध में पुलिस निरीक्षक सह बिस्फी थानाध्यक्ष अविनाश कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो पुलिस के संज्ञान में आया है। मामले की जांच शुरू कर दी गई है और शामिल लोगों की पहचान की जा रही है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा और दोषियों पर जल्द ही सख्त कार्रवाई की जाएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। बीते शुक्रवार को अरेर थाना क्षेत्र के ब्रह्मपुरा पंचायत के अकुली गांव की एक 14 वर्षीय लड़की लापता हो गई थी। लोगों का अनुमान था कि वह नदी में डूब गई है, क्योंकि नदी किनारे उसका चप्पल और दुपट्टा बरामद किया गया था। गौरतलब हो कि एसडीआरएफ की कड़ी मशक्कत के बाद 24 घंटे बाद स्थानीय रामासीस राम की लापता 14 वर्षीय पुत्री प्रीति कुमारी का शव बछराजा नदी से बरामद किया गया। शव बरामद होते ही पूरे परिजनों में कोहराम मच गया, लोगों में मातम का माहौल पसर गया। अरेर थाना के ब्रह्मपुरा पंचायत के अकुली गांव में शुक्रवार को शौच को गई लापता किशोरी का शव शनिवार की सुबह देपुरा नया टोला में बछराजा नदी से बरामद हुआ। मृतका की पुष्टि रामाशीष राम की पुत्री 14 वर्षीय प्रीति कुमारी के रूप में की गई। शव बरामद होते ही लोगों की भारी भीड़ जुट गई। उपस्थित लोगों के द्वारा दुख और संवेदना व्यक्त की जाने लगी। उधर मृतका के घर में कोहराम मच गया। परिजन एक बार फिर से दहाड़े मारकर रोने बिलखने लगे। गांव में मातम पसर गया। इसी क्रम में स्थानीय लोगों के द्वारा शव बरामदगी की सूचना अरेर थाना पुलिस को दी गई, जिसके बाद अरेर थाना के अपर थानाध्यक्ष बिमिशाल कुमार के नेतृत्व में पहुंची थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर कागजी प्रक्रिया पूरी कर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। मिली जानकारी के अनुसार मृतका शुक्रवार की सुबह शौच के लिए अकुली गांव के बछराजा नदी की ओर गई थी, जहां से वापस नहीं लौटने पर चिंतित परिजनों ने खोजबीन शुरू की। इसी दौरान किसी के द्वारा नदी की ओर जाने की बात कही गई। जब परिजन नदी किनारे पहुंचे तो वहां किशोरी का दुपट्टा और चप्पल पड़ा हुआ मिला, जिसके आधार पर नदी में ही किशोरी की डूब जाने की आशंका व्यक्त करते हुए परिजनों व ग्रामीणों के द्वारा खोजबीन की गई, लेकिन कुछ पता नहीं चलने पर घटना की सूचना अरेर थाना पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पहुंची अरेर थाना पुलिस के द्वारा बेनीपट्टी से एसडीआरएफ की टीम को बुलवाकर तलाश कराया गया। कई घंटे तक खोजबीन चलने के बावजूद किशोरी का कोई सुराग नहीं मिला तो एसडीआरएफ की टीम वापस लौट गई। इधर परिजन व ग्रामीण द्वारा शनिवार की अहले सुबह से ही फिर से किशोरी की खोज नदी में शुरू कर दी गई। इसी क्रम में शनिवार की सुबह करीब 6 बजे के आसपास में आखिरकार 24 घंटे के बाद बेनीपट्टी थाना के देपुरा गांव में लापता किशोरी का शव बरामद हुआ। घटना पर दुख व्यक्त करते हुए ब्रह्मपुरा पंचायत के पूर्व मुखिया अजीत पासवान ने सरकार और प्रशासन से मृतका के परिजनों को मुआवजा दिए जाने का आग्रह किया है। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधवापुर के मुखिया राजेश कुमार अपनी दबंग प्रवृत्ति के कारण अखबारों की सुर्खियों में बने रहते हैं। बीते दिनों पूर्व भी उन्होंने मधवापुर के पूर्व चिकित्सा पदाधिकारी की जमकर पिटाई कर दी थी। ताजा मामला महारानी स्थान परिसर में पूजा समिति के कोषाध्यक्ष की पिटाई का है। गौरतलब हो कि पूजा समिति के बाद बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक के दौरान मुखिया राजेश कुमार ने पूजा समिति के कोषाध्यक्ष राजेश कुमार शाह को गाली गलौज दी। मना करने पर कुछ अन्य लोगों के साथ मिलकर पिटाई कर दी। इस बात के बाद यह घटना 17 अगस्त की है। इस घटना के बाद पीड़ित ने स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई, वहीं काउंटर में मुखिया ने भी प्राथमिकी दर्ज कराई है। बहरहाल इस मामले को लेकर पुलिस ने बताया है कि दोनों तरफ से दर्जनों लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है, कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में मधवापुर के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी की पिटाई कर चुके मधवापुर के मुखिया राजेश कुमार ने महारानी स्थान परिसर में पूजा समिति के कोषाध्यक्ष राजेश कुमार शाह की पिटाई कर मारपीट की दूसरी घटना को अंजाम दे डाला। मां भगवती पूजा समिति मधवापुर के आय व्यय के हिसाब के लिए हुई बैठक के दौरान यह मामला हुआ। जख्मी राजेश को सीएचसी मधवापुर में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। वहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसे बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेजा गया। यह मामला बीते 17 अगस्त का है। इलाज करवाकर घर लौटने के बाद पीड़ित कोषाध्यक्ष राजेश कुमार शाह ने 3 ज्ञात और 30 अज्ञात लोगों के खिलाफ पुलिस को आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई। एफआईआर के मुताबिक आय व्यय का हिसाब करने के लिए बैठक शुरू हुई थी। कार्यक्रम में कमेटी के कुछ लोगों की गैर मौजूदगी की बात रखने पर मुखिया राजेश कुमार ने कोषाध्यक्ष राजेश शाह को गाली देनी शुरू की। ऐसा करने से मना करने पर उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ उसकी पिटाई कर डाली। आरोपियों ने जख्मी राजेश कुमार शाह
कि गुप्तांग पर वार कर उन्हें बेहोश कर दिया। उसकी जेब से बीमा किश्त के 10,000 रुपए और गले से सोने का हनुमानी गायब कर दिया। वहीं दूसरी ओर मुखिया राजेश कुमार ने भी काउंटर केस दर्ज कराते हुए 7 ज्ञात व अन्य अज्ञात लोगों को नामजद कराया है। थानाध्यक्ष पंकज कुमार चौधरी ने बताया कि दोनों आवेदकों की शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया गया है। द न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। बेनीपट्टी के सर्कल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा शनिवार को बिस्फी थाना पहुंचे। इस दौरान उन्होंने लंबित कांडों की समीक्षा की। साथ ही पुलिस पदाधिकारियों व कर्मियों को शराब तस्करी को रोकने, उन पर नकेल कसने और विभिन्न लंबित पड़े कांडों के जल्द निष्पादन को लेकर निर्देश दिया। बेनीपट्टी के सर्कल इंस्पेक्टर नीरज कुमार वर्मा ने शनिवार को बिस्फी थाना पहुंच लंबित कांडों की समीक्षा की। इंस्पेक्टर वर्मा ने लंबित कांडों के निष्पादन पर चर्चा करते हुए पुलिस पदाधिकारियों को कार्य में तेजी लाने को कहा। बारी बारी से सभी पुलिस पदाधिकारियों को बुलाकर लंबित कांडों की समीक्षा की। लंबित कांडों का जल्द से जल्द निष्पादन करने, फरार आरोपियों की गिरफ्तारी करने और सामाजिक तत्वों पर पैनी नजर बनाए रखने का निर्देश दिया। मौके पर थानाध्यक्ष अविनाश कुमार, अपर थानाध्यक्ष नीतू, एसआई धर्मेंद्र कुमार सहित कई पुलिस पदाधिकारी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। आगामी 29 अगस्त से 7 सितंबर तक भारत के बिहार राज्य के ऐतिहासिक शहर राजगीर में नव विकसित खेल कॉम्प्लेक्स में 12वीं अंतर्राष्ट्रीय एशियन हॉकी कप प्रतियोगिता का आयोजन होना है। इसको लेकर गौरव ट्रॉफी यात्रा विभिन्न जिलों में भ्रमण कर रही है। इसी कड़ी में गौरव ट्रॉफी यात्रा मधुबनी क्रीड़ा भवन पहुंची, जहां जिला पदाधिकारी, पुलिस अधीक्षक, खेल पदाधिकारी के साथ ही सैकड़ों छात्र छात्राओं की उपस्थिति में शानदार स्वागत किया गया। बिहार में पहली बार विमेन एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2024 के सफल आयोजन के उपरांत 29 अगस्त 2025 से 7 सितंबर 2025 तक बिहार के ऐतिहासिक शहर राजगीर के नव विकसित खेल कॉम्प्लेक्स में 12वीं अंतर्राष्ट्रीय एशियन कप हॉकी प्रतियोगिता का आयोजन होगा। इसी संदर्भ में ट्रॉफी गौरव यात्रा आज मधुबनी पहुंचा। वाटसन उच्च विद्यालय स्थित क्रीड़ा भवन मधुबनी में भव्य स्वागत किया गया। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार, डीपीआरओ परिमल कुमार, जिला खेल पदाधिकारी नीतीश कुमार सहित वरीय पदाधिकारियों ने ट्रॉफी गौरव यात्रा का स्वागत और अगुवाई किया। सैकड़ों की संख्या में छात्रों, खिलाड़ियों एवं आम नागरिकों ने भी पूरे उत्साह एवं जोश के साथ बैंड बाजों के बीच शानदार स्वागत किया। जिला पदाधिकारी आनंद शर्मा ने कहा कि इस प्रतियोगिता की मेजबानी भारत कर रहा है और हमारे लिए यह गौरव की बात है कि प्रतियोगिता का आयोजन बिहार के राजगीर में होने जा रहा है। बिहार में हीरो मेंस ट्रॉफी चैंपियनशिप के आयोजन पूरे बिहार के लिए गौरव एवं सम्मान की बात है। इससे बिहार की प्रगतिशील खेल संस्कृति को और भी बढ़ावा मिलेगा तथा राज्य में खेल और खिलाड़ियों का विकास होगा। उन्होंने कहा कि आज बिहार अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए पूरी तरह तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर के आयोजन अब बिहार की धरती पर भी सफलतापूर्वक हो रहे हैं। यह हमारे राज्य की एक नई पहचान है। उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि अब आपकी जिम्मेदारी है कि अपनी प्रतिभा और मेहनत से अपने घर, अपने माता पिता, अपने गांव, अपने राज्य और सबसे बढ़कर अपने देश का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। जिला पदाधिकारी ने आगामी हीरो एशिया कप 2025 का उल्लेख करते हुए बताया कि यह भव्य टूर्नामेंट 29 अगस्त 2025 से 7 नवंबर 2025 तक आयोजित होगा। इसमें भारत के साथ दक्षिण कोरिया, जापान, मलेशिया, बांग्लादेश, चीन, ताइपे और ओमान की टीमें भाग लेंगी। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा कि हमें पूर्ण विश्वास है कि 7 नवंबर को भारत ही इस कप को अपने नाम करेगा और 2026 में बेल्जियम में होने वाले विश्व कप में हरमनप्रीत सिंह की कप्तानी में भारत निश्चित रूप से विजयी होगा। अंत में जिला पदाधिकारी ने बच्चों का मनोबल बढ़ाते हुए कहा कि आप सब में असीम क्षमता है। खेल सिर्फ मैदान तक सीमित नहीं, बल्कि यह अनुशासन, संघर्ष और जीत की सोच का प्रतीक है। आज से ठान लीजिए कि आपको एक दिन भारत का तिरंगा अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लहराना है। बिहार के हर बच्चे में यह ताकत है कि वह देश का गौरव बन सके। सपने बड़े देखिए, मेहनत ईमानदारी से कीजिए, सफलता आपके कदम चूमेगी।
जिला पदाधिकारी ने मिथिला की धरती पर ट्रॉफी गौरव यात्रा का स्वागत करते हुए कहा कि यह ट्रॉफी गौरव यात्रा 17 अगस्त से प्रारंभ होकर बिहार की सभी 38 जिला में भ्रमण करते हुए 28 अगस्त तक राजगीर पहुंचेगी। पुलिस अधीक्षक योगेंद्र कुमार ने भी कार्यक्रम को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि ट्रॉफी गौरव यात्रा का उद्देश्य राज्य में खेल संस्कृति का विकास और खेल के क्षेत्र में बिहार वासियों की भागीदारी बढ़ाना है। सर, आज का कार्यक्रम के बारे में क्या कहना है? जी देखिए, आज ये बड़ा गौरव का क्षण है मधुबनी वासियों के लिए, संपूर्ण बिहार वासियों के लिए कि एशिया कप मेंस हॉकी का जो उसकी ट्रॉफी की गौरव यात्रा आज मधुबनी पहुंची है और ये 8 टीमों की पूरी श्रृंखला होगी। पूरी कॉम्पिटिशन 7 सितंबर को इसमें फाइनल मैच होगा और जो इस एशिया कप को जीतेगा उनको डायरेक्ट एंट्री वर्ल्ड कप में मिलेगी बेल्जियम और नीदरलैंड। तो ये सबसे पहले तो बिहार के लिए बहुत गौरव की क्षण है कि हमारे यहाँ जो है पूरी दुनिया का जो एक अंतर्राष्ट्रीय होता है और वो एशिया कप हमारे यहाँ मेंस हॉकी टीम का बिहार में होने जा रहा है राजगीर में। तो मेरी सभी को शुभकामना है, सभी हमारे खिलाड़ियों को शुभकामना है। एंड हम लोग सभी लोग जितने भी भारतवासी हैं हम लोग ये कामना करेंगे कि इंडिया टीम 7 सितंबर को एशिया कप जीते और वर्ल्ड कप के लिए एंटर करे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश या पार्टी के लिए ड्रेस या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी।
लाल बाबू ज्वेलर्स। कलवाही प्रखंड के उच्च विद्यालय मलमल में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर छात्र छात्राओं के बीच पेंटिंग प्रतियोगिता आयोजित की गई। साथ ही मॉक ड्रिल के माध्यम से उन्हें सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक किया गया। सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत उत्क्रमित उच्च विद्यालय मलमल कलवाही मधुबनी में विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर बच्चों को सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा विषय पर जागरूक किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं ने सड़क सुरक्षा से जुड़े संदेशों को पेंटिंग और मॉक ड्रिल के माध्यम से प्रस्तुत किया। बच्चों ने न केवल यातायात नियमों के महत्व को समझा, बल्कि सड़क पर सतर्क रहने और नियमों का पालन करने का संकल्प भी लिया। अंत में सभी विद्यार्थियों को सड़क सुरक्षा नियमों का पालन करने हेतु शपथ दिलाई गई। विद्यालय परिवार का मानना है कि इस प्रकार की गतिविधियां बच्चों में जिम्मेदारी और जागरूकता की भावना को मजबूत करती है, ताकि वे भविष्य में एक सजग नागरिक बन सके। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। शनिवार को मधुबनी जिला के विभिन्न थाना में थाना दिवस का आयोजन किया गया। इस मौके पर जमीनी विवाद से संबंधित कई मामलों का निष्पादन किया गया। मधुबनी जिला के सभी थानों में थाना दिवस का आयोजन किया गया। थाना दिवस के अवसर पर आए हुए आवेदकों के भूमि संबंधित समस्याओं को थानाध्यक्ष एवं अंचलाधिकारी की उपस्थिति में निपटारा किया गया। मधुबनी पुलिस द्वारा जिला के सभी थानों में एक साथ अपराध नियंत्रण के दृष्टिकोण से वाहन चेकिंग की गई। शराब कारोबारियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 747 लीटर देशी शराब एवं एक स्कॉर्पियो को नरहिया थाना क्षेत्र से जब्त किया गया। गौरतलब हो कि मधुबनी जिला की पुलिस के द्वारा पिछले 24 घंटे में जिले भर में विभिन्न थाना क्षेत्रों से अलग अलग कांडों में कुल 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें शराब के कांड में 6, आर्म्स एक्ट के कांड में 1, वारंट में 4 और अन्य कांडों में 5 की गिरफ्तारी हुई। दिन भर हुई वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 1342 लीटर देशी विदेशी शराब की बरामदगी की गई। अलग अलग थाना क्षेत्रों में कुल 15 वारंट का निष्पादन किया गया। वहीं सुरक्षा के दृष्टिकोण से चलाए जा रहे वाहन जांच अभियान के दौरान 57 वाहन से 1,04,500 रुपए बतौर वाहन जुर्माना की राशि वसूल की गई। इसके अलावा 6 मोटरसाइकिल, 1 कार और 2 ई-रिक्शा जब्त किए गए। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। रेका के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्याप्त भ्रष्टाचारी, मनमानी और लापरवाही के विरोध में बीते 18 अगस्त से स्थानीय समाज सेवी मनोज झा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। गौरतलब है कि इस आमरण अनशन को शुरू हुए 4 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब तक कोई भी पदाधिकारी सुधि लेने नहीं पहुंचे हैं। बीती शाम स्थानीय लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। रहेगा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्याप्त भ्रष्टाचार, अनियमितता और स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी के मनमानी के विरुद्ध सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता सह मिथिला मैथिली सेनानी मनोज झा द्वारा अनिश्चितकालीन आमरण अनशन धरना 18 अगस्त से प्रखंड कार्यालय रहेगा के समीप शुरू किया गया, जिस पर संबंधित विभाग, पदाधिकारी और जिला प्रशासन द्वारा कोई सुधि नहीं ली गई। अनशन के चौथे दिन 21 अगस्त को मिथिला वाहिनी के संस्थापक सह मुख्य संरक्षक मेहर कुमार झा महादेव भी अनशनकारी मनोज झा से मिलने पहुंचे और अपना समर्थन दिया। मेहर कुमार झा महादेव ने बताया कि यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि सरकार स्वास्थ्य सेवा के नाम पर अरबों खरबों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन संबंधित विभाग के पदाधिकारियों, कर्मचारियों की लापरवाही व मनमानी के कारण आम जनता उसका लाभ नहीं उठा पा रही है। उन्होंने बताया कि अनशनकारी मनोज झा एवं मिथिला वाहिनी के सहयोगी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों द्वारा जो जानकारी प्राप्त हुई, उससे पता चलता है कि संबंधित स्वास्थ्य केंद्र के प्रभारी कितने संवेदनहीन और लापरवाह हैं। इतने बड़े भवन जिस पर करोड़ों खर्च किया गया है, इतने सारे एसी व अन्य उपकरण लगाने के बाद भी अगर डॉक्टर, नर्स, कंपाउंडर या दवाई के अभाव में लोगों का समुचित इलाज की सुविधा उपलब्ध नहीं है, तो यह कहीं न कहीं संबंधित प्रभारी के साथ ही वरीय विभागीय अधिकारी एवं सरकार की मंशा को भी कटघरे में खड़ा करता है कि सिर्फ खानापूर्ति के लिए ही इस भवन का निर्माण किया गया है और इस अस्पताल के नाम पर करोड़ों की लूट की गई है। वहीं अनशनकारी की मांग के समर्थन में तथा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहेका में स्वास्थ्य सेवा की उचित बहाली हेतु स्थानीय लोगों द्वारा देर शाम मसाल जुलूस निकालकर संबंधित विभाग एवं प्रशासन को आगाह किया गया कि इस विषय पर अविलंब कार्रवाई हो। कार्यकर्ता मनोज झा जी द्वारा वर्तमान में अखिल भारतीय जनता पार्टी के महासचिव से और उनके नेतृत्व में हम बड़ा इनका साधुवाद दै और आभार व्यक्त इनका कहना चाहे जे आज एहिठाम का युवा सुत रहा और एहिठाम जे नेता विपक्ष हुआ या सरकारी पार्टी के नेता है जे अत्यंत पैघ
एकदम सामुदायिक स्वास्थ्य जेमे सरकार के करोड़ है और सरकार के पाई नहीं है, वो हमर अहाँ के पाई के टैक्स के रूप में हम सब सरकार लग जमा करे छी। वो पाई के बदौलत अत्यंत पाई अस्पताल के निर्माण भेले और एकदम एसी के व्यवस्था छै। हम देख रहल छियै जे ओहिमे देखियो अहाँ एसी लागल छै, ठीक छै, और सब सुविधा एकदम देखा रहल छै, लेकिन जे एकरा चलेतै, जे मरीज के देखतै, आज अगर ओकरे व्यवस्था एकदम नहीं है तो कोन काज के हमर सब कोनो काज के नहीं लूट खसोट के एकदम मोदी भेले और अतबे नहीं हमर मनोज भाई एकरा ओहिना आक्रोशित नहीं भेला या एकदम जहां समाज के लोग के देख रहल छी अहिना आक्रोशित नहीं भेले है। आज 30 दिन पहले के घटना से हम जे एकटा पाइन में एक दूसर के बचावे के चक्कर में 3-4 लड़की जे छै से डूब गेल रहे और एकरा जहन एकदम आनल गेलै तो ओसब ओहि हाल में रही ओकरा बचायल जा सकै छलैया, लेकिन समुचित व्यवस्था नहीं रहला के कारण चाहे ऑक्सीजन के बात हो, चाहे अन्य इक्विपमेंट के बात हो, चाहे बढ़िया डॉक्टर के बात है, चाहे विधि व्यवस्था के बात हो, चाहे मैनेजमेंट के बात हो, जब कोनो कारण हो, लेकिन वो 3टा बच्चा के जान नहीं बचा सकल। जय सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पर, जय सरकार महिला और लड़की सबके सुविधा के नाम पर अत्ते खर्च कर रहा है, वह बेटी के जान अस्पताल में चल गए, कते दुखद विषय है। वह बेटी के जान अस्पताल में चल गए और वो जिला मुख्यालय के 5-6 किलोमीटर के नजदीक ही आगे सीएम जहां सामुदायिक भवन है, प्रखंड कार्यालय एकदम बीडीओ और सीओ बैठे ओहिठाम के एकदम सामने में कहबे तक मुश्किल से 20 कदम नहीं है बढ़िया से नम बैठा ओहिठाम ही कार्यालय यहाँ के स्वास्थ्य केंद्र हॉस्पिटल है। हम बराबर कर रहा है जे अस्पताल, सड़क, चापाकल, बिजली कोनो एक टोल गांव व्यक्तिगत नहीं हुई है। अगर बेनीपट्टी के लोग के कोनो दुर्घटना हेतै, दरभंगा के लोग के हेतै, जयनगर के लोग के हेतै या रहिका के लोग के हेतै, अगर सुविधा बढ़िया रहते अस्पताल के तो लाभ सबके भेटै। चाहे सड़क अगर बढ़िया रहे तो लाभ सबके मिले छै, बिजली प्रकाशित रहते तो लाभ सबके मिले छै, पानी एहिठाम से गुजरे वाला जब तक यात्री छै सब पी सकै छै। लेकिन तकर बावजूद कि सरकार जे अगर बराबर हम देख रहा है स्वास्थ्य व्यवस्था हर जगह के चरमरा रहा है और रही तो ही देखा दिल्कै जे हमहूँ दुरुस्त नहीं छी, हमरो संगे चौतेला व्यवहार भ रहा है, हमरो जे छै सिर्फ खाना पूर्ति के नाम पर जैसे से काज कल जा रहा है और एक बिल्डिंग बना के हमरा बुझाय बिल्डिंग कते दिन चलते कि नहीं चलते टूट रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड के खैरी बाका गांव में राजद नेता आरिफ जिलानी अंबर ने अपने निजी कार्यालय से तेजस्वी संदेश रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि यह रथ राजद की नीतियों का प्रचार प्रसार करेगा। वोट अधिकार यात्रा की सफलता को लेकर राजद अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय सचिव आरिफ जिलानी अंबर ने बिस्फी प्रखंड अंतर्गत खैरी बाका स्थित अपने निजी कार्यालय से बिस्फी विधानसभा में तेजस्वी संदेश रथ को पार्टी का झंडा दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि ये संदेश रथ विधानसभा के गांव-गांव जाकर राजद की नीतियों का प्रचार करेगा, खासतौर से महागठबंधन सरकार में 17 महीने के फैसलों और विकास कार्यों के बारे में बताएगा। यह भी अपील की जाएगी कि एक बार फिर महागठबंधन की सरकार बनाए, सभी के साथ न्याय होगा, उनके हक और अधिकार में काम किए जाएंगे। रथ यात्रा को हरी झंडी दिखाने वाले में पूर्व उप प्रमुख मोहम्मद चांद अस्मानी, मोयुद्दीन, बेचन यादव, पंकज यादव, विजय यादव समेत कई लोग उपस्थित थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। राजनगर मधुबनी के दिल में गांधी चौक स्थित अब एक ही छत के नीचे फैशन और ज्वेलरी की अनोखी दुनिया राज राजेश्वरी कलेक्शन और महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स की शानदार पेशकश, जहां आपको मिलेंगे साड़ीज, सूट्स, लहंगास, शेरवानीज, कुर्तास, बेडशीट्स, किड्स वियर्स, शर्ट्स, जींस और कुर्तीज। हर खास मौके के लिए खास कलेक्शन और साथ ही ब्रांडेड 916 गोल्ड, सिल्वर और नक्षत्र डायमंड ज्वेलरी एवं गृह रत्न, उपरत्न और घड़ियों के विक्रेता का विशाल शोरूम। महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स मिथिलांचल का नंबर 1 एसी शोरूम, जहां है सोना चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट ऑफर एवं डायमंड के मूल्य पर फ्लैट 21% तक का डिस्काउंट ऑफर, साथ ही 100% कैश वापसी की सुविधा उपलब्ध है।
तो आज ही आइए आरती मॉल, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी और बनाइए हर खास पल को और भी खास। संपर्क करें 9431643733 पर। राजराजेश्वरी कलेक्शन और अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, विश्वास, गुणवत्ता और परंपरा का संगम। नमस्कार, मैं अमरनाथ प्रसाद, महादेव शाह अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स राजनगर के प्रोप्राइटर। अभी सोने, चांदी और डायमंड में बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है। सोने चांदी के मेकिंग चार्ज पर 31% तक का डिस्काउंट है और डायमंड के ज्वेलरी के मूल्य पर 21%, 21% का फ्लैट डिस्काउंट है। तो आप लोग आवे, पधारें और इस ऑफर का लाभ उठावें। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर, शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल, होटल गोकुल राज। 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज वार्ड नंबर 1, मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद। जयनगर के व्याहुत कलवार समिति के द्वारा बैठक का आयोजन किया गया। गौरतलब हो कि आगामी 30 अगस्त को श्री बलभद्र पूजन महोत्सव का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर यह बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में मुख्य रूप से 21 सदस्यीय कार्यकारिणी का भी गठन हुआ। आगामी 30 अगस्त को भगवान श्री बलभद्र पूजन महोत्सव की तैयारी को लेकर शनिवार को जयनगर के कमला रोड में व्याहुत कलवार समिति की बैठक आयोजित हुई। अध्यक्ष सुरेश प्रसाद की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में कार्यक्रम की तैयारी को लेकर 21 सदस्यीय कार्यकारिणी का गठन किया गया है, जिसमें कार्यकारिणी अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार गुड्डू, संयोजक संतोष कुमार शाह, संरक्षक अवध किशोर शाह समेत अन्य लोग शामिल हैं। अध्यक्ष ने बताया कि श्री बलभद्र पूजन महोत्सव में धार्मिक अनुष्ठान, शोभा यात्रा, विशेष पूजा पाठ, महाआरती, स्वजाति का सम्मेलन और सम्मान, भजन कीर्तन, भक्तिमय सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं स्वजाति सम्मेलन आयोजित होंगे। उन्होंने बताया कि व्याहुत कलवार समाज के कुलदेवता भगवान श्री बलभद्र जी का पूजन सह धार्मिक अनुष्ठान कार्यक्रम विगत वर्षों की तरह इस वर्ष भी महोत्सव के रूप में भक्तिमय माहौल में हर्षोल्लास धूमधाम के साथ मनाया जाना है। तमाम पदाधिकारी के द्वारा किया जा रहा है, जो 30 तारीख को 30/8
25 को होना निश्चित है। तो मरवाड़ी विवाह भवन में सुबह 7 बजे से कार्यक्रम प्रारंभ किया जाएगा। 29 तारीख को पूरे बाजार और पूरे देहात में जो है सो रैली निकाली जाएगी। यह कार्यक्रम जो है सो गोबराही, जयनगर, महिनाथपुर, दूबी, बासोपट्टी, बीरपुर, बीरटोल, मालटोल, तमाम सारे गांवों को मिला करके जो है सो यह बर्देपुर, तमाम सारे कार्यक्रम को मिला करके किया जा रहा है। इसमें सभी की जगह ब्याहुत समाज के तमाम लोग जो है सो उपस्थित होंगे और इस कार्यक्रम में जो है सो प्रत्येक वर्ष की भांति जो है सो बलभद्र भगवान का पूजा किया जा रहा है। इसमें जो है सो हम लोग हर साल इस तरह का पूजा करते हैं जो भाद्र मास में होता है। भगवान बलराम जो है सो कई नामों से पुकारा जाता है, जिसमें बलराम प्लस बलभद्र और हलधर के नाम से जाना जाता है और कई नाम है उनके। तमाम सारे लोगों को सहयोग से यह कार्यक्रम किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में बहुत पदाधिकारी बनाए गए हैं, जिसमें बलभद्र जी महाराज का पूजन ब्याहुत कलवार समिति के द्वारा हर साल की भांति इस साल भी बड़े ही जोर शोर, बड़े धूमधाम एवं हर्ष उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। भगवान श्री बलभद्र जी महाराज का पूजन न केवल धार्मिक अनुष्ठान है बल्कि एक सांस्कृतिक धरोहर है जो प्रेम, परंपरा, आशीर्वाद, कृषक संस्कृति एवं कुल के मर्यादा को एक सूत्र में बांधती है। इस परंपरा को ब्याहुत कलवार समाज को ही निभाना पड़ता है। किसी अन्य समुदाय के द्वारा यह पूजा करना असंभव बात है। माना जाता है कि श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का कृपा और आशीर्वाद प्राप्त करके हम लोग विवाहित जीवन को सफल बनाते हैं एवं मंगलमय जीवन की शुभकामना प्रदान करके अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं। इतना ही नहीं, इसी ब्याहुत कलवार समाज के जितने भी स्वजाति बंधुगण हैं उन सभी से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि कहीं भी अपने कुल देवता बलभद्र भगवान का पूजन हो, वहां शरीफ हो, वहां प्रसाद ले और पुण्य के भागी बने। इस कार्यक्रम में सुबह 7 बजे जल भड़न यानी कलश शोभा यात्रा निकाली जाएगी एवं 10 बजे शुभ नाश्ता का प्रबंध किया गया है एवं 11 बजे से पूजा का प्रारंभ किया जाएगा। 2 बजे से जितने भी अतिथि आएंगे उनको मान सम्मान दिया जाएगा एवं 3 बजे से महाप्रसाद की भी व्यवस्था है। इस ब्याहुत कलवार बैनर में स्वजाति बंधुगण जयनगर, गोबराही, देवधा, दीहटोल, मालटोल, बर्देपुर, बीरपुर, महिनाथपुर, जोंकी, महिनाथपुर और दूबी के सभी स्वजाति बंधुगण उपस्थित होंगे। धर्मेंद्र कुमार शाह, कार्यकारिणी अध्यक्ष, ब्याहुत कलवार समिति, जयनगर। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधुबनी शहर के स्टेशन रोड स्थित हनुमान प्रेम मंदिर में बाबा गणनाथ जी का 1077वां जन्मोत्सव मनाया गया। इस मौके पर विशेष पूजा अर्चना करते हुए विशाल भंडारे का भी आयोजन हुआ। मधुबनी शहर के स्टेशन चौक स्थित प्रेम मंदिर परिसर में बाबा गणनाथ जी की 1077वां जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम और श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। पहले सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ी, जहां बाबा गणनाथ जी के दर्शन कर लोगों ने अपने जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। मंदिर में भजन कीर्तन और विशेष पूजना अर्चना का आयोजन किया गया, जिससे पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा। मंदिर के अध्यक्ष राजू राज ने डेन न्यूज से बातचीत में बताया कि बाबा गणनाथ भगवान शंकर और माता पार्वती के मानस पुत्र हैं। उनके आशीर्वाद से भक्तों के जीवन में सदैव सकारात्मकता, ऊर्जा और शक्ति का संचार होता है। गौरतलब हो कि इस दिन शहर के कई बड़े भक्तों और कलाकारों ने अपने हुनर का प्रदर्शन कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। जगह जगह सांस्कृतिक कार्यक्रम और भक्ति गीतों की गूंज से माहौल और भी पावन हो गया। प्रेम मंदिर की ओर से विशाल भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। बाबा गणनाथ जी का ये केमा जन्मोत्सव हो रही मनाया जा रहा है। 1077वां उनका जयंती है और हनुमान प्रेम मंदिर पर यह 42वां जयंती समारोह उत्सव के साथ, महोत्सव के साथ हम लोग मना रहे हैं। बाबा गणनाथ की क्या सब महिमा है? बाबा गणनाथ जी का महिमा अपरंपार है। बाबा गणनाथ जी महादेव जी का मानस पुत्र है और इस भारतीय
नेता तेजस्वी प्रसाद यादव सहित बिहार सरकार के करीब दर्जनों घर वहां पर आज के दिन समारोह में भाग लिए हैं। और मधुबनी जिला में बाबा गणिनाथ जी की पूजा 4 जगह होती है। पहली बार हनुमान प्रेम मंदिर में बाबा गणिनाथ जी स्थापित हुआ। दूसरा सकरी में स्टेशन के पास बाबा गणिनाथ जी की पूजा होती है। तीसरा ब्रह्मपुरा बेनीपट्टी में भी बाबा गणिनाथ जी का मंदिर बना है, वहाँ भी पूजा होती है। और दोस्तपुर जगतपुर के पास दोस्तपुर नागीपुर, वहाँ भी बाबा गणिनाथ जी का मंदिर बना है। और खजौली के कचवाड़ में भी बाबा गणिनाथ जी का मंदिर बना है। और यह जो पूजा होती है, जहाँ बाबा गणिनाथ जी का मंदिर होता है वहीं पूजा होती है। तो आप अभी बोल रहे हैं जो नैना और मैना नाम की 2 योगिनी थी, उन योगिनी से बाबा गणिनाथ ने फिर कैसे पृथ्वी को बचाया? वो अपने प्रभाव से, वो अपने शक्ति से ऐसा हुआ कि फिर नैना मैना के जोगिन का जो शक्ति था वो समाप्त हो गया बाबा की कृपा से। बाबा की कृपा से। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। 23 अगस्त 2025 को भाद्रपद कृष्ण पक्ष अमावस्या के तिथि पर मिथिला का प्राचीन व वैदिक पर्व कुशोपाटन मनाया गया। गौरतलब हो कि यह पर्व पितरों की आत्मा की शांति के लिए किया जाता है। आइए हम आपको डन न्यूज पर दिखाते हैं क्या है यह कुशोपाटन। 23 अगस्त 2025 को भाद्रपद कृष्ण पक्ष अमावस्या तिथि के अवसर पर मिथिलांचल का प्रमुख पर्व कुशोपाटन बड़ी श्रद्धा और परंपरा के साथ मनाया जा रहा है। इस पर्व का विशेष महत्व उन लोगों के लिए होता है जिनके पिताजी का निधन हो चुका है और वे स्वर्गवासी हो चुके हैं। परंपरा के अनुसार ऐसे व्यक्ति आज के दिन पवित्र कुश उखाड़ते हैं, जिसका उपयोग पूरे वर्ष भर विभिन्न पर्व त्योहारों, धार्मिक अनुष्ठानों तथा पिंडदान में किया जाता है। कुशोपाटन केवल धार्मिक क्रिया नहीं बल्कि आस्था और पितरों के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। मिथिला की मान्यता है कि इस दिन उखाड़ा गया कुश शुद्ध और पवित्र होता है तथा इसका महत्व पूरे वर्ष तक बना रहता है। सुबह स्नान कर संकल्प लेकर और विधि विधान से पूजा अर्चना करने के बाद लोग कुश उखाड़ते हैं। उखाड़ते समय पितरों का स्मरण कर उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना की जाती है। आज ही के दिन कुश क्यों उखाड़ा जाता है? आज ही के दिन इसलिए साल में कुश एक ही दिन उखाड़ा जाता है, जो कि कुशी अमावस्या, यानी आज अमावस्या तिथि है, यानी भाद्र पक्ष के, है ना, भाद्र पक्ष की कुशी अमावस्या के ही दिन कुश एक साल में एक दिन उखाड़ा जाता है। तो इसको लेकर शास्त्र में कोई विशेष प्रमाण भी है क्या? शास्त्र में तो इसका बहुत प्रमाण है, चाहे पितृकर्म हो या देव कर्म हो, सभी कर्मों में बिना कुश के बिना कोई कार्य निष्फल होता है। इसीलिए कुश की शिक्षा की आवश्यकता है। जब तक कुश और गंगाजल किसी भी देव कार्य में या पितृकार्य में नहीं होंगे तब तक वह कार्य सफल नहीं माना जाता है, सिद्ध नहीं माना जाता है। इसलिए इसकी आवश्यकता। और मिथिलांचल में यह भी मानता है कि आज ही का दिन का कुश से जो है सो आपको चौठ चंद्र की पूजा की जाती है। इसकी क्या महत्व है? इसकी यही महत्व है जो ये सब सभी चौठ चंद्र हुआ, लक्ष्मी पूजा हुई, इसके बाद जो है छठ है, इसके बाद दुर्गा पूजा है, जितनी भी हैं हमारी प्राचीन है संस्कृति में पूजाएं हैं, सभी पूजाओं में जो है सो नया कुश से साल में एक बार नया कुश उखाड़ा जाता है आज के दिन, और इसी नया कुश से है ना उनका पूजन किया जाता है। यही इसका महत्व है। डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के अतिथि गृह में वोटर अधिकार यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य रूप से वोटर अधिकार यात्रा के मधुबनी कार्यक्रम पदाधिकारी धीरज गुर्जर शामिल हुए और इसके बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। अतिथि गृह सभागार में वोट अधिकार यात्रा को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य रूप से वोट अधिकार यात्रा के मधुबनी कार्यक्रम पदाधिकारी धीरज गुर्जर, पर्यवेक्षक अखिलेश यादव,
सचिव अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी सह प्रभारी सचिव बिहार सुशील पासी ने प्रेस को संबोधित किया। धीरज गुर्जर ने बताया कि वोट अधिकार यात्रा विभिन्न जिलों से होते हुए मधुबनी आ रही है। इसे ऐतिहासिक बनाना हमारी जिम्मेवारी है। यह यात्रा 26 अगस्त सुबह 7 बजे जिले के भुतहा चौक को प्रवेश करेगी, जहां से लोहिया चौक, किसन पट्टी आकर कुछ समय का ब्रेक होगा, जहां से खोपा, चिरकुट्टा, अररिया संग्राम से मोहन चौक से NH 27 राम चौक से कन्हौली से वार्ड 1 व 2 होते हुए समिया ढलान, पैट घाट से सरसोपाही से सकरी बाजार होते हुए आएगी। वहीं जननायक राहुल गांधी ने देश की जनता के सामने भाजपा ने बहुत बड़े संयंत्र कर इस देश के सत्ता को हथियाने के लिए वोटों की चोरी को माध्यम बनाया। जननायक राहुल गांधी के नेतृत्व में तेजस्वी यादव व महागठबंधन के तमाम साथियों के साथ मधुबनी में 26 अगस्त को वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत होगी। हम सबके संरक्षक आदरणीय धीरज गुर्जर जी के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पर तैयारी कर रहे हैं। बिहार चूंकि लोकतंत्र और संविधान बचाने की धरती है, और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि मधुबनी के लोग जिस तरह से उत्साहित हैं, ऐतिहासिक वोट यात्रा, वोट अधिकार यात्रा मधुबनी में होगी, और जिसके लिए युद्ध स्तर पर हमारे सभी नेतागण, पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष सुरेश मंडल, पूर्व जिला अध्यक्ष भाई मनोज मिश्रा जी, ये सभी साथी मिल करके पूरी तैयारी कर रहे हैं। मैं एक बात आपसे बताना चाहता हूं, आपने एक सवाल किया है। कांग्रेस ही है जिसने सबसे पहले इस बात को उठाया, और 9 तारीख को अगर बिहार की धरती पर जननायक राहुल गांधी जी सड़क पर नहीं उतरते बिहार के लोगों के साथ, तो 64 लाख नहीं 2 करोड़ से ऊपर पूरी साजिश की गई थी बिहार के मतदाताओं को मतदाता सूची से वंचित करने के लिए। और किसको कर रहे हैं? जो बुजुर्ग हैं, जो महिलाएं हैं, जो सामर्थ्यवान है, उसका वोट नहीं कट रहा है, वोट उसका कट रहा है। किसी परिवार में अगर 6 वोट हैं तो 2 वोट उसके काट दिए जा रहे हैं। एक रणनीति है कि 2%, 3% वोट काट करके बिहार को लूटने की तैयारी की जा रही है। इस देश में पहले खजाना लूटा गया, अब 3-3 हजार हेक्टेयर बीघे जमीन बड़े बड़े पूंजीपतियों को देने के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए दी जा रही है। और वही लड़ाई बिहार में फिर हो रही है कि हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है, खजाना लूटने के बाद इस देश को लुटवाने के लिए पूरे ताकत से वो जुट चुकी है। और इसका मुकाबला जननायक राहुल गांधी जी ने पूरे देश के सामने किया कि सत्ता को किस लिए, सत्ता जनता के लिए नहीं है, उनके लिए, वो पूंजीपतियों के लिए, बड़े बड़े अडानी और अंबानी जैसे लोगों को फैक्ट्री लगाने के लिए। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि बिहार है और बिहारी हर लड़ाई को लड़ता है। जब भी लोकतंत्र में, संविधान में संकट आया है तो बिहार ही सबसे पहले आगे आया है। तो किसान और मजदूर की लड़ाई, इस देश में संविधान की लड़ाई जननायक राहुल गांधी जी, और मैं चूंकि उत्तरी बिहार का प्रभारी हूं, मधुबनी से यहां आदरणीय प्रियंका गांधी जी जो सामाजिक परिवर्तन की महानायिका हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि इस धरती से उत्तरी बिहार में आ रही हैं। तो पूरा मधुबनी आदरणीय जननायक राहुल गांधी जी का, प्रियंका जी का और तेजस्वी जी का, और जितने भी हमारे इंडिया गठबंधन के नेता हैं, उनका हम ऐतिहासिक स्वागत करेंगे। और इस वोट अधिकार यात्रा में आपको देखने को मिलेगा जो एफिडेविट जननायक राहुल गांधी से मांग रहे हैं, वो एफिडेविट लेकर के लोग खड़े होंगे और वो बताएंगे कि किस तरह से हम जिंदा हैं और फिर भी हमारा वोटर लिस्ट में नाम काट दिया गया है। तो ये सारी चीजें जनता की अदालत में है, और ये लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं है, इस देश को बचाने की लड़ाई है, भारत माता को बचाने की लड़ाई है। इसमें हर जाति, हर धर्म के लोग इसमें जननायक राहुल गांधी के साथ चल पड़े। आप यहाँ पर पधारे, आप सबकी जानकारी में है कि विगत दिनों इस देश के जननायक राहुल गांधी जी ने हिंदुस्तान की जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े षड्यंत्र, जिसके अंदर उन्होंने इस देश की सत्ता को हथियाने के लिए वोटों की चोरी को माध्यम बनाया, और भारत निर्वाचन आयोग के कंधे पर बंदूक रख के इस देश के गरीब, गुरगांव किसान और कमजोर व्यक्ति के वोटों को उनकी मतदाता सूची से विलोपित करके, गायब करके, और कई कई जगह पर फर्जी वोटों को बढ़ाकर इस देश के अंदर वोट चोरी के षड्यंत्र के माध्यम से लोगों के चुनाव को प्रभावित करने का काम किया और इस देश के अंदर सत्ता हथियाने का काम किया। इस खुलासे के बाद पूरे देश के अंदर हड़कंप मच गया, और उसके तुरंत बाद
जब बिहार के अंदर एसआरआई के माध्यम से लगभग 64 लाख से ज्यादा वोट जो सामने आए कि लोगों के नाम काटे गए, उनके पते परिवर्तित किए गए, उनके जिंदा होने के बाद में उनको मृत बता के उनके नामों को उस मतदार सूची से हटा दिया गया, तो लोगों को जागरूक करने के लिए, उनको उनके वोटों के अधिकार को वापस दिलवाने के लिए जो वोट अधिकार यात्रा राहुल गांधी जी ने प्रारंभ करी, जिसमें कंधे से कंधा मिलाकर महागठबंधन के सभी साथी, खासकर जो यहाँ के हमारे तेजस्वी यादव जी हैं, तो राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी के साथ हमारे महागठबंधन के, इंडिया गठबंधन के सभी साथी वोट अधिकार यात्रा पे बिहार के अंदर चल रहे हैं। 26 तारीख को मधुबनी के अंदर आगमन होगा भूतहा चौक से और सुबह 9 बजे उनकी यात्रा यहां से प्रारंभ होगी और इस मधुबनी जिले में लगभग 74 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने के बाद में 26 तारीख की शाम को राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी और गठबंधन के सभी साथी दरभंगा के अंदर पहुंचेंगे। लगभग कंफर्म ही है कि इनके साथ में कांग्रेस की महासचिव और वायनाड से सांसद आदरणीय प्रियंका गांधी जी भी यात्रा में रहेगी। तो इस तरह से इस मधुबनी जिले के अंदर राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी और प्रियंका गांधी जी का रहने का कार्यक्रम है। और ये जो यात्रा हमारी है भूतहा चौक से प्रवेश करने के बाद में लोहिया चौक होते हुए, किसनी पट्टी होते हुए, खोपा होते हुए, अररिया संग्राम होते हुए, राम चौक, समिया ढलान से लोहाना रोड होते हुए, पेट घाट और सरपोई से राजे टोल होकर सकरी बाजार पुलिया जो अंडरपास है उसके वहां पर आखिरी मीटिंग करने के बाद में वो लोग दरभंगा के अंदर जाएंगे। 74 किलोमीटर की यात्रा है। हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से बिहार के जनमानस को, यहाँ के लोगों को ये पता लगे कि यात्रा किन रास्तों से गुजरेगी। कल हमारी गठबंधन के साथियों के साथ में एक विस्तृत बैठक यहाँ पर हुई। उस बैठक के अंदर जो फैयाज अहमद जी, इनके सांसद है राज्यसभा के, और उनके साथ जो विधायक हमारे हैं भरत मंडल जी और अन्य नेताओं के साथ पूरे गठबंधन के सभी साथी, सभी दलों के लोग वहां पर पहुंचे। हम लोगों ने वहां पर उन कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करी। जहां जहां पर राहुल गांधी जी, तेजस्वी यादव जी और वोट अधिकार यात्रा का स्वागत होना है वो पॉइंट हमने तय कर दिए। लोगों को जागरूक करने के लिए अलग अलग गांवों के अंदर हमारी टीमें निकल चुकी है। कांग्रेस पार्टी के हमारे जो जिलाध्यक्ष है सुबोध मंडल जी, इनके साथ में जो हमारे साथी यहाँ पर आए हुए हैं अखिलेश यादव जी, मुकेश जी, और यहाँ के जो स्थानीय हमारे सभी कांग्रेस के नेता बैठे हुए हैं, इन कांग्रेस के नेताओं ने जिम्मेदारी ली है कि किलोमीटर दर किलोमीटर 74 किलोमीटर के अंदर कांग्रेस के कार्यकर्ता उस पूरे रूट के ऊपर बिहार के मधुबनी के अंदर जो जन सैलाब उतारेंगे, वो जन सैलाब एक तरह से इस बात का द्योतक होगा कि जिस तरह से बिहार के अंदर डबल इंजन की सरकार के दोनों इंजन फेल हो चुके हैं, अब उसको अगर कोई विकास की राह पे अगर आगे बढ़ा सकता है तो कांग्रेस का गठबंधन उसको आगे बढ़ा सकता है। और हमारे जो साथी हैं राष्ट्रीय सचिव सुशील पासी जी यहाँ पर लगातार आज भी ये मधुबनी पहुंचे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की बैठक अभी लेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे जिलों के अंदर घूम कर हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि वोट अधिकार यात्रा के माध्यम से लोगों को सच्चाई पता लगे कि किस तरह से उनके हक को, उनके वोट के अधिकार को छीनकर एनडीए गठबंधन इस प्रदेश के अंदर सत्ता हथियाना चाहता है। हम लोग लोगों को जागरूक करेंगे और राहुल गांधी जी का ऐसा स्वागत, तेजस्वी यादव जी का ऐसा स्वागत, प्रियंका गांधी जी का ऐसा स्वागत होगा कि अपने आप में इस बात का द्योतक होगा कि बिहार के अंदर इंडिया गठबंधन सत्ता में आ रहा है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेड न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।